हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सुबह उठी थी, साफ़ सफाई कर ली हूँ, बच्चों को टिफ़िन भी बना ली हूँ और नहा धो ली हूँ। आज गुरुवार है तो मैं विष्णु भगवान जी का व्रत रहती हूँ और आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग भी सुनिएगा और मैं भी इसी के साथ बने रहिएगा आप सभी लोग प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं शाम 4 बजे लाइव भी आती हूँ। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करना। तो फ्रेंड, मैं विष्णु बृहस्पति जी की कथा आरंभ करने जा रही हूँ। आप लोग बने रहिएगा प्लीज़। विशेष बात है, जन्म कुंडली में गुरु के सही स्थान पर न होने, कुंवारी कन्या विवाह में विलम्ब न होने तथा सुंदर पति मिले गृहस्थ जीवन सुख के प्रत्येक मनोकामनाओं के लिए बृहस्पति व्रत और पूजन किया जाता है। व्रत विधि के लिए पेड़ विष्णु भगवान की पीला फूल, पीला वस्त्र, पीला नैवेद्य आदि के करने के बाद डालकर बनी खीर के समय शाम को भोजन फलाहार करे। दान प्रदान, पीला वस्त्र, पीला चावल, हल्दी, सोना, पीला पेड़ा, केला, पुखरा, घी, धापन में 5, 7, 11 की संख्या में पुस्तक को दान दे। यत्र को भोजन पत्र केसर हल्दी से लिख कर पीले धागे कर गले में भुजा धारण कर ले। मंत्र ओम बृहस्पति नमः। दोहा। प्रथम गिरपति सुमरीन गौरीपति अभिराम, तन मन मोहन घन रघुवंशी मनमोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति कथा जन जन वन अवतार राम भाषा मन गण सुखसार। बृहस्पति व्रत के महिमा। बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा। बृहस्पति व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत करने से देव गुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रत करता है। विद्या बुद्धि धन और पुत्र आदि संपन्न गुरु के समर्थ को पूर्ण करते, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के देवता महान शक्तिशाली। जो लोग बृहस्पति का व्रत करते हैं उनका परिवार सदा सुखी रहता है, उनके घर में सदा शांति बनी रहती है। तम व्रत सब व्रतों उत्तम बहुत ही फलदायी। स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए सुखदायी हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं गुरु बृहस्पति। जिन लोगों ने बृहस्पति का व्रत किया उन सबके मनोरथ पूर्ण हुए। बृहस्पतिवार व्रत की महिमा। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करें उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन आदि न लगना और न सिर मलना चाहिए। बृहस्पति के व्रत को दिन एक ही समय का आहार भोजन करना योग्य। व्रत करने वालों को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी मूर्ति का पूजन करो। जहाँ न हो उनके नियम अनुसार व्रत पूजा करने योग्य। इनके व्रत भोजन हेतु चने की दाल, चने का हलवा, केला आदि इस प्रकार आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रत के योग दिन नमक का सर्वदा ही परित्याग करें। पीला चंदन, पीला वस्त्र, पीला फूल लेकर उनकी पूजा करें। हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीले फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति की इस कथा को मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल और बतासा धातुओं में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा कर प्रस्ताव कथा सुने ही बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत करके श्री विष्णु भगवान की पूजा के अवधि सब न हो तो केले के वृक्ष में जल डाले। बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजन करने। बृहस्पति जी की मूर्ति से विष्णु भगवान की मूर्ति में अथवा केले के वृक्ष में पूजा करने। व्रत करने वालों को मन वचन कर्म से सदा ही शुद्ध रहना चाहिए और जब तक कथा सुने वहाँ से उठे नहीं और न बोले अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी की विश्वास हितकामना की भावना रहे। बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए व्रती हो तो कोई भी दुखी या सुखी मनुष्य पुखराज के धारण कैसे बृहस्पति भगवान प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही अर्पण करना चाहिए। बृहस्पति व्रत रखकर स्नान आदि से निर्मित हो इस कथा को सुने तथा सब पीली वस्तुओं से मूर्ति के न होने में केले की ही
केला की पूजा के। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र तथा पीला नर अर्पण कर भलाई के लिए बृहस्पति भगवान के दर्शन कर प्रार्थना करें। लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इससे श्रद्धा भक्ति से जितकी शक्तियों के समान ही पूजा करते उससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज करता, जो बड़ा ही दानी, ब्राह्मण, गुरु तथा पितरों की पूजन करने वाला। उसकी सदुक्ता धर्मकर्ता समय देव में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और नित्य दिन मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुए दीन दुखियों की सहायता में श्रद्धा तली रहा करता था। परंतु जितनी धार्मिक था उसकी रानी उतनी ही अधर्मी बुद्धिहीनता था। अब उससे अपने राजा की ये सब बातें और धर्म दान पूर्ण करना अच्छा नहीं लगता था। दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती थी और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पूर्ण दर्शन तथा दुखियों की सहायता में उनका मन कदापि नहीं लगता। बड़ी कृपणी थी, धर्म कार्य से राजा को मना करती थी, कहती थी कि आप सब क्यों करते हैं, किंतु धार्मिक राजा नियम पूर्वक बड़े सब कार्य किया करता था। उसके अन्य था कि राजा की धर्म संस्था ससुरारी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था। अपने और सारी प्रजा अपने सुख में काम काजों में अपने अपने घरों में निवास करते थे। एक दिन राजा जब वन को शिकार को चला गया, रानी अपनी दासियों से घर पर निवास करती था। तब संयोगवश सीधे एक साधु का भेष धारण किए हुए बृहस्पति द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने आकर उन्हें राजा से द्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना। राजा तो घर पर था ही नहीं। रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देंगे, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी आप तो विद्वान में भिक्षुक कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ है। रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुरुष में घबरा गई हूँ। मेरे एक पौड़ा खड़ा रहता है, मुझे गृह के काम में ही अवकाश नहीं मिलता। सब काम राजा साहब ही करते, उन्हीं के लिए योग है। परंतु मैं समझती हूँ कि धनिष्ठ तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। कि आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलाए। बृहस्पति भगवान तो साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा है, तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा कोई होगा संतति धन प्यारा? भला इससे भी कोई दुखी होता है? देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाहे धर्मत्वा हो चाहे धर्मी, सभी को धन की इच्छा करते हैं। इस धनी की महिमा को मैं क्या कहूँ। ऋषि धर्मत्वा धर्मी सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दे उसका उपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा, भूखों को भोजन अगर खिचड़ी और प्यासों को नीत ना बांटो। संत कबीर, तुम्हारे पास भोजन है, तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पुखरे बैठाओ। जिनके वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न और जल का दान करो और धर्मशाला बनवाओ, ताल तलिया कुआ बाग बगीचा बनो, आम अवधि के वृक्ष को लगवाओ, यह करो, साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन न हो उनकी सहायता करें, उनकी कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ। इस प्रकार कितनी है दया आदि धर्म कार्य है जिनको तुम कर सकते हो। क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं चैन की सांस लो? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा, आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को ज्वल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे जन्म ही उनके लोक परलोक में सहायक होते हैं। अंत में जब शरीर त्याग करता है तो स्वर्ग क्यों जाता है, उसे नाना प्रकार की सुख की प्राप्ति होती। परंतु साधु की इस बात पर उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिससे मैं करके उठाओ रखो से फिदा दे डालो, अथवा आपने जो कहा था पकड़ कर। मुझे तो यही समय नहीं मिलता, सारा समय से भी नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कही, देवी बड़ी दुख की बात है जो अपना तुम ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब तुम्हें जैसी तो बतलाओ वैसे ही तुम कर, जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पति के दिन तुम अपने घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बाल को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पति के दिन बाल बनवाया करे।
और भोजन मांस मंदिरा का सेवन किया तथा धोबी को बुलाकर वस्त्र धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार ऐसा तुम कर सकोगी तो तुम्हारा धन नष्ट हो जाए, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह कहकर महात्मा तो चले गए। रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया और उसने फिर बृहस्पति दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति उस पर कुपित हो गया और 3 बृहस्पति पूरा होते होते उस रात बाद आदि सब नष्ट हो जाए तक कि रानी घर में खाने तक का ठिकाना न हो। ससुर चल के दूर हो गए। कौन कहे एक समय खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी, अब तुम यहाँ रहिए, परंतु अब मुझे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यह तो मुझे सब लोग जानते, क्योंकि कोई उपाय काम धंधा करके भी कोई अपनी जीविका नहीं चला सकता। किसी देश में दूसरे देश में जाऊंगा जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत को। कहा है कि देश चोरी परदेश भिक्षा में शास्त्र ने कहा है कि दूर चले जाने मनुष्य के दूर हो जाते। कहकर राजा ने घर छोड़ दिया, दूर प्रदेश में चले गए, परंतु वहां से कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई। वन में जाकर लकड़ियाँ काट कर साहब लाकर उसे बेच, जो कुछ मिल जाता उसे को लेकर वो किसी तरह पर पेट पालन कर लेते। इधर उधर कुछ रानी इधर से रानी भी अपने घर पर प्रवास करती, कपड़े रहते से फटे हाल पड़ी रहती। किसी दिन कुछ पा जाते तो खा लेती, रहे केवल पानी पीकर सो रहती थे। हमारे भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इस पर ज्यादा सा होगी, कई दिन उसे खाने को कुछ न मिला। हमारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने एक दासी को बुला कर कहा कि तुम हमारी पुरानी दासी, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता कुछ अन्न मंगलाओ। हमारी बहन ने और धनवावा से हमारी सहायता करेगी, वो सहायता करेगी कर देती है तो हमारे खुद खाने को हो जाता, नहीं तो 10-5 बेजर ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय दासी उसकी बहन के पास पहुंची उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुनने को बैठी थी। उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपके बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में, आप उनकी कुछ सहायता कर दे तो कुछ सहायता करे तो नहीं तो 10-5 बेजर उनके लिए दे दे तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और कुछ बोली, क्योंकि मन भाव से अगर चित्र होगा। बृहस्पति भगवान की कथा सुनने मिली। जब रानी कुछ न बोली, मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई, जिसे उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि मैं आपकी बहन के पास से आपकी बहन तो भेजा था। और रानी आकर रानी ने पास चली आई, जिसे उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी और सहायता और बेझर क्या देती, उसने मुझसे एक बात भी नहीं की। उसे सुनकर रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, सब अपने बुरे दिन की बात। जब बुरे दिन आते हैं तब तीर भी पहाड़ बन जाता और मित्र भी शत्रु हो जाता था। कोई उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो क्या बात हुई, उधर रानी जब बृहस्पति की कथा सुन के उठे तो ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार कर किंचित शांत रही और जाकर भावती संपूर्ण सप्रेम विष्णु भगवान की पूजा की। उसने भगवान की पूजा के विसर्जन कर सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम हमारी इतनी सहायता करो कि तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान के व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। जब तक कथा पूरी न हो जाए वहाँ से बोला नहीं जाता, न वहाँ से उठा ही जाता। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन उसे मेरे पास किस लिए भेजा था। रानी बोली बहन मेरे पास आना ही, तुम तो जानती हमारी घर की दशा बड़ी सोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेजर लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आए। मैंने सोचा तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली नहीं बहन, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु क्या बात है, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजर मौजूद। तुम अपने घर में फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर बेजर देखा तो बेजर से भरा हुआ घड़ा मिल गया उसे। अब तो वह रानी बादी बहुत ही खुश। बादी ने कहा, हे रानी, ये तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत कर लेते हैं,
करते हैं। इसलिए मेरे समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत विधि और कथा पूछ ली और किया भी करे तो कोई हल नहीं। रानी ने कहा, कोई हल नहीं, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति व्रत का क्या विधान है और व्रत कैसे किया जाता है। उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान कथा में कोई भी से झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान केले की जड़ पूजन करना चाहता था और दीप दान भी करे था। दीपक जलाओ, दीप पीला भोजन कर कहानी सुने। ऐसा कर गुरु बृहस्पति प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता से अन्न धर्म पुत्र की प्राप्ति होती तथा मनुष्य की सब कामना पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेगी। 7 दिन के बाद बृहस्पति के दिन आए। उन दोनों ने व्रत किया, तब चना और गुड़ कहाँ मिले। इसके लिए उन्होंने घुड़सवार प्रवेश किया। वहां जाकर चना और गुड़ बीट कर ले आई और उससे दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर विष्णु भगवान की जड़ विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत के लिए, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त। बेचारी रानी और दासी बड़ी दुखित हुई दोनों। परंतु व्रत के प्रभाव से महान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे। इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, तुम्हें और तुम्हारी दासी के लिए है, अब इसी को भोजन कर। दासी प्रसन्न हो भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिवा दी। और रानी तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन के फिर तो वह हर बृहस्पति और व्रत रखती और देव गुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस प्रकार वह फिर रानी हो गई। उसके घर में जो तो सारी संपदा भर गई। दासी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म के रेखा का मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती जिससे सब कुछ नष्ट हो गया है। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारा सुधी लौटे, फिर वही आलस न करो। 10 जनों को दान देकर सब पूर्ण कर्म करो। भूखे को भोजन और प्यासों को पानी दो, पोखरे बैठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान दो, भोजन करो। रानी ने फिर सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उन्हें गुरु बृहस्पति से राजा की मिलने की प्रार्थना की। भगवान रात्रि में राजा को सौंप दिया। राजा प्रातः काल होती अपने देश को चला गया। बार उसी बृहस्पति से भेंट हुई। उन्होंने राजा से अपने व्रत करने कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के बीच में भगवान विष्णु की पूजन करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे काम करता, इसलिए पैसे कहाँ से पाँच विधि विधान से करूँगा। साधु के भेष में आए बृहस्पति ने कहा, अगले बृहस्पति तुम व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। एक और कहानी बस इसी के साथ विराम देती हूँ। राधे राधे। फिर अगले बृहस्पति वाली दूसरी कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग का दिन मंगल हो। राधे राधे।